सोमपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। सोहन के पास 2 बैल थे। वह रोजाना अपने बैलों के साथ तरबूज के खेत पर जाता था और कड़ी मेहनत भी करता था। वो अपने खेतों में जुताई करता। जुताई का काम पूरा हो जाने के बाद कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई करता। इस काम में उसकी पत्नी भी उसकी बहुत मदद करती। इसी तरह सोहन अपने खेत के तरबूजों की फसल उगाता और फिर सारे तरबूजों को इकट्ठा करता और उन्हें बैलगाड़ी में रखकर उन्हें बेचने के लिए मंडी ले जाता। इस साल मंडी में सोहन को कुछ अच्छी कीमत नहीं मिली और तरबूज भी नहीं बिके। इसलिए सोहन अपने सारे तरबूज को घर लेकर आ गया। सोहन के चाचा सोहन के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सोहन अपनी पत्नी के पास घर के बाहर बैठा बहुत उदास था और उसकी पत्नी उसे कुछ समझा रही थी। तभी सोहन के चाचा उसके पास गए और उससे बोले, बेटा, इतने उदास होके क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुछ तो बताओ। तरबूजों की फसल कैसी रही? क्या हो गया? इतने उदास तुम क्यों हो? बताओ बेटा। अरे चाचा, मंडी का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। आप पूछिए मत, हर चीज का दाम बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। और तरबूजों का तो बिल्कुल दाम गिर गया। इसी वजह से मैंने अपने तरबूज बेचे ही नहीं चाचा। दीपक बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। अगर तुम बोलो तो मैं कहूँ। एक बात सुनो मेरी। तुम अपने सारे तरबूज एक बैलगाड़ी में भरकर किसी सड़क किनारे बेचो। मंडी में मत बेचो, मंडी में दाम बहुत गिरे होंगे। एक बार बाहर बेच के देखो क्या दाम आता है। पिछले साल मेरे दोस्त ने यही किया था और उसको बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था बेटा। इतना कह के सोहन के चाचा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सोहन तरबूजों को बैलगाड़ी में भरकर उन्हें सड़क पर बेचने के लिए निकल जाता है। सोहन अपने तरबूजों को एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ले आता है। आइए भाई साहब, आइए, ताजा और मीठे तरबूज खाइए। प्राकृतिक तरीके से लाल हुए तरबूज खाइए और ले जाइए। आइए आइए भाई साहब, आइए। और देखते ही देखते बहुत जल्दी सोहन के सारे तरबूज बिक जाते हैं। उस दिन सोहन को बहुत अच्छी कमाई हुई। वह बहुत खुश होकर अपने घर लौटा। मोहन के मोहल्ले के घर के पड़ोस में राघव नाम का एक आलसी किसान रहता था और राघव सोहन को देखकर चौंक जाता है। जब वो देखता है सोहन के हाथ में एक पैसे से भरी हुई थैली थी और राघव चुपके से सोहन की सारी बातें सुन लेता है कि उसने कैसे तरबूजों को बेचा और इतने सारे पैसे कैसे और इतने कम समय में कमा लिए। अगले दिन से राघव भी हल लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है तरबूजों की खेती करने के लिए। राघव अपने बैलों की सहायता से अपने खेतों की जुताई करता है और उसके बाद तरबूजों के बीज डालने लगता है। और राघव तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेतों में जमकर केमिकल का यूज़ करता है, जिस तरह से तरबूज जल्दी बड़े हो जाते हैं। और राघव जब तरबूजों को फोड़कर देखता है तब वह पाता है कि तरबूज तो अंदर से लाल ही नहीं हुए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राघव ने खेतों में खाद के बजाय गंदी केमिकल दवाएं डाली थी, जिससे कि तरबूज जल्दी और कम समय में बड़े हो जाएं।
तभी राघव के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है। वह अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचता है और शाम को वो बाजार से जाकर तरबूजों को लाल करने वाला केमिकल खरीद के घर ले आता है और उसे जल्दी जल्दी इंजेक्शन के जरिए तरबूजों के अंदर लाल कर देता है। इतना सब करने के बाद राघव मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो उसके तरबूज बहुत बिकेंगे और वो भी सोहन के बराबर की कमाई कर पाएगा और एक बड़ा इंसान बन जाएगा। और फिर अगले ही दिन राघव सड़क के किनारे मात्र 5 रुपए किलो तरबूज बेचने के लिए बैठ जाता है, लेकिन फिर भी कोई उसके पास तरबूज खरीदने नहीं आता। लोग सोहन के ही तरबूज खाना पसंद करते थे। राघव को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोई उसके पास तरबूज खरीदने नहीं आ रहा था और राघव सोचने लगता है, किसी भी तरीके से मुझे आज इस दीपक के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह मेरा धंधा ही चौपट कर देगा। आज रात मैं किसी भी तरीके से इसके सारे पैसे चुरा लूंगा। राघव चुपके से सोहन के घर की खिड़की पर जाकर देखता है कि सोहन उस समय पैसे गिनकर संदूक में रख रहा होता है। सोहन और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तब राघव चुपके से उनके घर में आ जाता है और वह पैसों से भरा संदूक उठाकर भाग जाता है। अगले दिन सोहन के घर भीड़ लग जाती है। अरे दीपक भाई, क्या हो गया? इतने उदास और दुखी होकर क्यों बैठे हो? बताओ जरा। अरे भाई क्या बताऊं, कल रात मेरे कोई सारे पैसे उड़ा के लेके गया। पैसे सारे मैंने पेटी में रखे थे और पता नहीं कौन चोर आया, रात में मेरे सारी पेटी ही उड़ा के लेके चला गया। क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ भाई। निराश होकर अपने खेत की तरफ जाने लगता है। जब वह अपने खेत में पहुंचता है तो वह क्या पाता है, एक बहुत बड़ा सा चमकीला तरबूज उसे दिखाई देता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर सोहन चौंक जाता है। तभी वहां पर जादुई मांगो की देवी प्रकट हो जाती हैं। कैसे हो सोहन? ये एक जादुई तरबूज है। मैंने देखा कि तुमने अपने खेत में फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करी, इसलिए ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ये लो एक छड़ी, इसे देखने पर जब भी तुम इसे 3 बार देखोगे तो अपने आप जादुई तरबूज में उसका रस बन जाएगा और तुम उस तरबूज के रस को बेच के बहुत पैसे कमा सकते हो। इतना कहते ही परी वहां से गायब हो जाती है और सोहन उस बड़े से तरबूज को अपने सिर पर उठाकर अपने घर वापस ले आता है और अपनी पत्नी को वहां की सारी बातें बताता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, तुम कहाँ हो? आज तो बहुत बड़ा गजब का चमत्कार हो गया। गांव की देवी ने मेरी मेहनत से खुश होकर मुझे ये जादुई तरबूज दिया है। अगर मैं इस जादुई तरबूज पे 3 बार ये डंडी घुमा के मारता हूँ तो यह जादुई तरबूज जूस से भर जाएगा और यह जूस देने लगेगा। रुको जरा तुम भाग्यवान, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अगले ही दिन से सोहन तरबूज का जूस बेचने का काम शुरू कर देता है और वैसे भी तरबूज का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है और ऐसे ही देखते सोहन के पास जूस पीने वालों की भीड़ लग जाती है, जिससे उसकी बहुत कमाई होती है। सोहन
अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लेता है और इसी के चलते राघव मोहन की इतनी तरक्की देखते हुए जलने लगता है। अरे भाग्यवान, आखिर हम इस जादुई तरबूज की वजह से कितना अमीर बन गए और हमने एक बड़ा सा घर भी बना लिया। एक बात याद रहे, तुम इस जादुई तरबूज को बहुत संभाल के रखना है तुम्हें। अगर मैं दीपक के उस जादुई तरबूज को चुरा लूं तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा और इस गांव को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। जब रात गहरी हो जाती है, सभी लोग सो रहे होते हैं, तब राघव उस जादुई तरबूज को चुराने की कोशिश करने लगता है। राघव आहिस्ता आहिस्ता चुपके से सोहन के घर घुस जाता है और वह जादुई तरबूज उठाकर अपने घर ले जाता है। उसके बाद वह घर में सोचता है कि तरबूज को किसी दूसरे गांव ले जाया जाए। वह फिर एक नाव खरीदता है और उसमें वह तरबूज को रखता है और उसके बाद नाव चलाने लगता है। नदी के बीचों बीच रुककर उसके मन में ख्याल आता है, ले आया मैं तरबूज को दूर। अब मैं भी इस तरबूज के जूस को पी के देखता हूँ, देखूं तो आखिर क्या जादू है इस तरबूज के जूस में। राघव को तरबूज से जूस निकालना तो पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे बंद कैसे किया जाता है। राघव के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह टंकी बंद नहीं हुई और देखते ही देखते धीरे धीरे जूस से पूरी नाव भर जाती है और राघव नाव के समेत नदी में डूब जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।